के साथ और 2014 में सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन दायर किया। मुझे बहुत खेद होता है यहाँ पे बोलने के लिए, ये मंच यहाँ उसके लिए नहीं है, माफ कर दीजिए मुझे। सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन करने के लिए जब मैं सर्वोच्च न्यायालय के पास मेरे अधिकारों के लिए जाती हूँ, पार्लियामेंट में बैठे वाले लोग क्या कर रहे हैं। 2014 में मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन किया कि वी वांट आवर राइट्स, और इसलिए आधार कार्ड में एज अ थर्ड जेंडर आया है। Wow, that's great. And I am the petitioner for the transgender bill. Wonderful, wonderful. तो इस तरीके से काम होता है। हमारा HIV रिस्क, हाई रिस्क बिहेवियर के लोग हैं, तो उनके साथ चार चौकी काम करती है, एम्पावर करती है लोगों को कंप्यूटर, क्योंकि लोगों को अभी भीख मांगना छोड़ के हम अगरबत्ती कैंडल बनाना नहीं सिखा सकते, और लोगों को इसमें इजी मनी है, तो दूसरा क्या करेंगे। एक डिग्निटी से जीना सिखा रहे हो। तुम्हारे लिए परिभाषा है, डिग्निटी का परिभाषा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, डिग्निटी की परिभाषा क्या है। मैं एक किस्सा कहना चाहूंगी। मेरी बच्ची को मैंने इस तरीके से पाला है, क्योंकि मैं उसे कहती कि बेटा मैं तेरा पापा भी हूँ, तेरी मम्मी भी हूँ, तो ऐसे देखती है मुझे। तो उसने मुझे पूछा, और बहुत सोचने वाली बात, मेरी बच्ची ने मुझे पूछा, 11 साल की लड़की मुझे पूछती है, आई शूर्पणखाने फक्त रावणाकडे डिझायरच व्यक्त केलं होतं ना, मग त्याने तिचं नाक का कापलं। शूर्पणखा ने लक्ष्मण को सिर्फ बोला कि मुझे तुम पसंद हो, उसने उसका नाक क्यों काटा, और रावण ने लक्ष्मण का नाक नहीं काटा, सीता को क्यों उठा के लेके गए। आप समझने की कोशिश करिए मेरी बेटी कितनी ब्रिलियंट होगी। वेरी ट्रू। हम औरतों के ऊपर बात करते हैं, शोषण हमारे समाज में पहले से होता है। औरतों को हमेशा उसका एक ही सवाल मुझे झिंझोड़ के जाता है, औरत होने की परिभाषा बहुत हम अलग अलग करते हैं। मेरे लिए इतना आसान नहीं था ये कफन का कपड़ा ओढ़ के। मैं आज रात को कहीं स्टेशन पे सोऊंगी तो मुझे पता नहीं होगा मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि ये कपड़ा औरत होने की इज्जत मुझे देता है, पर ये मेरे सुरक्षा का कवच भी है। बहुत सारे ट्रांसजेंडर स्ट्रीट पे आप देखते हैं, सिग्नल पे खड़े रहते हैं, आप लोग बोलते काम क्यों नहीं करते हो। अभी तक काम नहीं दिया। अभी तक वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के साथ हमारा पिछले 4 सालों से बजट आ रहा है पिछले गवर्नमेंट का, अभी तक पंकजा मुंडे इज नॉट रेडी। परसों हमने जाके मंत्रालय में तमाशा किया, और कल जाके आम्हाला त्यांनी तारीख दिली ताई ट्रान्सजेंडर बिलसाठी। सुप्रीम कोर्टाचं ऑर्डर असून सुद्धा आतापर्यंत आपल्याला काहीच करत नाहीये। आपलं फर्स्ट स्टेट आहे महाराष्ट्र जिधर वेलफेयर बोर्ड के बारे में, कल्याणकारी बोर्ड कर दो, लेट गिव एजुकेशन। अभी भी कोई भी कॉलेज में अगर आप देखो, एजुकेशन दो। बिल्कुल, एजुकेशन होगा तो लोग भीख नहीं मांगेंगे, लोग एम्पावर होंगे। जी, सबसे पहला पड़ाव आई थिंक किसी को भी एम्पावर करने का मेरे हिसाब से एजुकेशन हो, चाहे वो औरत है, बच्चा है, ट्रांसजेंडर है, कोई भी, द सेक्स ऑफ दैट पर्सन डज नॉट मैटर। करेक्ट। In fact, I thought this would also be a question answer session, but I can always give my peace of mind anytime when asked. Indeed, we all know that our society is full of problems, issues, concerns. And when we see the enormity of these issues, we sometimes feel where to start, how to go about it. Because the issues are grave and we are just small. We are small to handle these issues. But here we should get reminded by the quote, by the inspiring quote of Mother Teresa. She said that I cannot change the world, but I can cast a stone across the waters and create many ripples. So this is about creating ripples, creating inspirations. And this is what the award also is all about. It is about recognizing women, recognizing their contribution, and inspiring others too
to do the same. For me, charity always, I feel, begins at home. So, to start my activities, start my contribution towards social causes, I chose Vidarbha. We all know that in Maharashtra, there is always perennial ongoing drought. 25,000 villages in Maharashtra have been declared drought affected. But we have to realize that to traverse 1,000 miles, we have to take a first step. That is what we did and we are still doing. What is needed the most in these villages is counseling. The farmers who are committing suicide, the children who have become suicide prone, they need these women who are getting awarded today here. They need to go there, tell their stories and inspire these villages. And if you have time, you can always join hands and be a part of creating a revolution for our Annadatas. The second area of concern for me, I've always been touched by atrocities towards women. And that made me work towards causes like acid attack victims, or taking care of the overall wellness of the labor class, and all such things where women are involved. Now we are creating a network of women wherein police machinery would work parallel, but there would be empowered women who will take charge of atrocities which are committed towards women and take care that these are not done. And this network is going to go into villages, talukas, towns, everywhere. There is a lot to do, and in fact what we do is just a drop in the ocean. But these drops matter, and the ocean is made of these drops. So let us keep on contributing, because we all want to be happy, and the best way to be happy is to lose ourselves to the service of others. So with this, I just call upon all of you. You all are people from privileged backgrounds, and I feel that destiny does not depend on the shoes we wear, but on the steps we take. So let's take all positive steps towards the betterment of the society, so that one day we all stand up and say that yes, we live in an India of our dreams, an India which is free of all kind of negativities. So let's look forward to an empowered India with women for making India a better place to live in. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.